है तुम्हारे, मेरे और मेरे बाबा के बीच कोई ना आ सके। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। बिठाकर अपनी गोद में जैसा था मेरा आदि स्वरूप, वैसा ही रूप दिखाया, वैसा ही अनुभव कराया, वैसा ही रूप दिखाया, वैसा ही अनुभव कराया। अब रहा न कोई शिकवा, दूरंदेशी हमें बनाया, परिवर्तन का पाठ पढ़ाया, मधुबन में हमें बुलाया, परिवर्तन का पाठ पढ़ाया, मधुबन में हमें बुलाया। मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। सुनते हैं आज की मुरली बाप दादा से। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप हैं तो 2 माँ भी हैं, है ना। तो शिव से तो, बाबा से तो हमारा सारा संबंध है, माता पिता भाई बंधु। वैसे ही शिव बाबा माँ हैं तो शिव बाबा पिता है तो ब्रह्मा बाबा माँ भी हैं, और ब्रह्मा बाबा प्रजापिता भी हैं तो माँ भी हैं। तो 2 माँ 2 बाप। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर है, हिज होलीनेस। वह हर होलीनेस का टाइटल तुम भी के अपने पर नहीं रखवा सकते हो या लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बड़ाई तुम्हें अभी नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। आज का गीत है, ये कहानी है दिए की और तूफान की। गाना बहुत ही ज़्यादा कैसे एक दिया, यानी हम आत्मा तूफान से लड़ते हैं, विकार के तूफान से गिरते पड़ते, लगता है ऐसे जैसे दिया बुझ जाएगा, लेकिन एट लास्ट भगवान की शक्ति से दिया जीत पा लेता है तूफान पे। चलिए थोड़ी देर सुन ही लेते हैं ये गाना। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था
किया, उसने हमला किया। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है जिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका, उसकी चोट में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर, पर टूटी नहीं डोर, उसने पीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार 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 कर, अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से। अत्याचार से उभर, जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। तो इस गाने का अर्थ कितना ज़्यादा सुंदर है। हम दिया है, बाबा का दिया, और तूफ़ान, माया का तूफ़ान, विकार का तूफ़ान। तो क्या हमें खुद पे और भगवान पे इतना भरोसा है कि चाहे जो हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं,
तो माँ भी जरूर दो होगी, एक जगदम्बा, दूसरी है ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसा होता है। जब राजाएं बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। तो जब भी इवन राजाई लौकिक में बदलती है, जैसे कि मुग़ल के बाद राजपूत के बाद मुग़ल आए या फिर मुग़ल के बाद कोई और, तो हमेशा लड़ाई से हुई। तो अभी भी लड़ाई है। अब विकारों की राजाई के बाद राम की राजाई, शिव की राजाई आएगी, हमें बाबा महाराजा बनाए। तो राजाई बदल रही है। अच्छाई की राजाई आएगी बुराई के बाद, इसलिए हाहाकार मचता है। बच्चे जानते हैं अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सुजरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चों को बैठ वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज़ नहीं होगी। उन्हों को उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझाया तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता, दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी सुदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है। औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर ये चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सकें कि सत्युग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर में कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। ऐसे अच्छे रीति समझाया जाए तो बुद्धि की कपाट जरूर खुलेंगे। यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाप तो हैं ही ज्ञान का सागर। वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं, कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं। कोई एक ने कह दिया बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो। देवताओं की पूजा करते हो परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। इतने देवी देवता राज्य करके गए तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुखवंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है।
यह है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो। तो जरूर अशांति दुख है, गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता। इस समय कोई भी शांति और सुख की वाटिका में नहीं। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को, यह है संगम युग। तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह न सके। हिज होलीनेस कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा नहीं सकते। कलयुग में कहाँ से आए? भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए, तब हिज होलीनेस कह सकते हैं, इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासी को भी कह नहीं सकते। भल आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वह शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं। यहाँ तत्व भी तमो प्रधान। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापस जाना है, फिर आकर अपना पाठ बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफ़र होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो भी ब्रह्म कुमार कुमारी अभी शरीर छोड़ते हैं उनको अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। तो जो सर्विस पे तत्पर रहते हैं उनको नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। तब तो गाते हैं पतित पावन, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं है। बाप कहते कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्या द्वारा ही उद्धार कराया था। गीता में लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं। तुम समझा सकते हो। इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है। तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। यह ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बात को तुम्हारे बगैर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की संतान सब है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। वाह, अच्छा। सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप का फ़र्ज़ है बच्चों को याद करना और बच्चों का फ़र्ज़ है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। मीठे मीठे बाप दादा को बच्चों का, हम बच्चों का गुड मॉर्निंग, याद प्यार, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात की क्लास का है ये। ओम शांति। ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत न लें तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें? कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना।
यहाँ बाप सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं। परंतु जब बाप आए तभी ले जाएं। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने के लिए। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना, मनुष्य से देवता, देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही सतयुग में है। अभी है कलयुग, बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वे जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं ये राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त, कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर ये बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, उन्हों को बताना चाहिए। देखो सत्युग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, तो ताली बजे, था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सत्युग में थी, पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है। परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है, आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खोलेंगे। यह तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। म्यूजियम का भवका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके। यह भी लिखना है, शिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए। जो बल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे। योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसे लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जंच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है, यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे सर के ऊपर। बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की रमणीकता से सिमरन कर आगे बढ़ने वाले, सदा हर्षित खुशनसीब भव। यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो, मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा। कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो, जैसे बाप भी रमणीक है। देखो, कभी धोबी बन जाता है तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनकी हर नस, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
प्यारे भर लो मन की झोलियां, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है। जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है। बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का। मन आंगन में उसे बसा लो, दिल का अपने मीत बना लो। मन आंगन में उसे बसा लो, दिल का अपने मीत बना लो। क्या कहिए खुशियाँ कितनी मिल रही है, क्या कहिए खुशियाँ कितनी मिल रही है। ममता का दुलार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का। ऊंच नीच का भेद न कोई, देर है पर अंधेर न कोई। ऊंच नीच का भेद न कोई, देर है पर अंधेर न होई। किस्मत की सुनवाई फिर से हो रही है, किस्मत की सुनवाई फिर से हो रही है। साचा है दरबार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का। ज्ञान मुरलियां मन भावन है, मन मोहन का ये मधुबन है। ज्ञान मुरलियां मन भावन है, मन मोहन का ये मधुबन है। आत्मा की ज्योति जहाँ पर जग रही है, आत्मा की ज्योति यहाँ पे जग रही है। दिख रहा है उजियार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां।